हेलो दोस्तों, आज का हमारा सवाल है एसएससी सीएचएसएल का, जो सन 2018 में पूछ चुका है। तो चलो इस सवाल का हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 168 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ बताओ, पूछ रहा है हमसे कि संख्याओं का योगफल क्या होगा, जबकि हमें संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। दो सतत संख्याओं का गुणनफल 168 दे रखा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सतत सम संख्याएँ होती क्या हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। सतत संख्याएँ होती हैं ये सतत सम संख्या ये होती हैं एक्स कोमा x+2 कोमा x+4 कोमा ये होती हैं सतत सम संख्याएँ, जिनका गुणनफल हमें दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल हमें 168 दिया गया है, पहली और दूसरी। तो हम क्वेश्चन के अनुसार लिखेंगे x इंटू x+2 इक्वल टू 168। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 168 दे रखा है, जो हमने लिख लिया। अब हमसे पूछ रहा है कि इन संख्याओं का योग क्या होगा, यानी कि x+2 का योग क्या होगा। ये हमने मान लिया समीकरण 2। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 1 से सबसे पहले हम x की x+2 में गुना कर देंगे, और 168 को हम इधर ले आएंगे, वो माइनस में हो जाएगा, इधर बचेगा केवल 0। तो x की x से करेंगे तो x² आएगा, और 2 से करेंगे तो 2x आएगा। 168 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 168 आ जाएगा, इक्वल टू 0 बचेगा। अब हमारे पास, अब हमें ये द्विघात समीकरण बन चुकी है। अब आपको द्विघात समीकरण सॉल्यूशन करना आता है, तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 168 का हम एलसीएम लेते हैं। साइड में 168 का हम एलसीएम लेते हैं एक तरफ। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अब हमें करना क्या है, इस समीकरण में करना है कि कोई ऐसी संख्या दो चुननी है, इनका गुना करके, जिससे कि जिन्हें घटाकर या फिर जोड़कर 2 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 7 दूनी 14, 14 में से 12 जाएगा तो 2 आएगा। तो हम इन संख्याओं को लेंगे, तो आप क्या करेंगे, x² प्लस के 14x माइनस के 12x माइनस के 168 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हम 12x को 14 में से माइनस करेंगे तो 2x ही तो जाएगा। तो इस समीकरण को सॉल्यूशन करते हैं। हमने x कॉमन ले लिया, x+14 आ गया। ये हमने माइनस कॉमन लेके 12 कॉमन ले लिया, माइनस के 12 कॉमन ले लिया, तो x माइनस के 14 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो हम अब क्या करेंगे, x प्लस के 14 को हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में x माइनस के 12 बचेगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x का मान 12 इंटू x और x का मान माइनस के 14 मिलेगा, ठीक है। तो माइनस का मान हमें चाहिए नहीं, ये नॉट इक्वल होएगा, इसे नॉट इक्वल कर देंगे हमें सिर्फ धनात्मक मान चाहिए। तो अब क्या करेंगे, x का मान हम समीकरण 2 में धर देंगे। 2 में धरने से हमें दो सतत सम संख्याओं का योगफल हमें पता चल जाएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है संख्याओं का योग, ठीक है। तो x का मान अब हमें पता चल चुका है।
तो इस x का मान को समीकरण 2 में हम धर देंगे। तो x समीकरण 2 में धरेंगे तो क्या आएगा 12 प्लस ब्रैकेट में 12 प्लस 2, तो क्या आएगा 12 12 दिन 24, 24 तो 26। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें 24 प्राप्त हो जाएगा, जो कि उत्तर हमारा फोर्थ सही है और बाकी सब गलत हैं। ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।